गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण स्कूल, कोचिंग वगैरह सब बंद हो जाने के कारण ब्रिलियंट क्लासेस ने यह फैसला किया है कि यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को या बच्चों की पढ़ाई जारी रखा जाए, जिससे बच्चे लगातार पढ़ते रहे, रिदम में रहे। और मैं अपील करूंगा आप सब लोगों से कि कोविड नियम का पालन करते हुए आप सभी लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और मैं उस समस्त अध्यापकों को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं ब्रिलियंट क्लासेस की तरफ से, जिन्होंने यूट्यूब पे ये यूट्यूब एजुकेटर के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं अपील करूंगा समस्त प्राइवेट अध्यापकों से कि आप लोग भी यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे बच्चों की शिक्षा में निरंतरता लाया जा सके। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो वर्ड है बेटा, एक हेलो है, दूसरा क्या है, एल्केन है। पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट मिलेंगे, जैसे ए फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। इन सबको हैलोजन वर्ग का तत्व कहा जाता है, जिसको X द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन को हम क्या करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसके स्थान पे हम रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन का मतलब होता है बेटा कार्बन टू कार्बन, जब सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है GH, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक एल्केन रखता हूँ CH4। ये सबसे सरल एल्केन है, जिसका नाम है मेथेन। और मेथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं H। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि X परमाणु को इस H के परमाणु के स्थान पे, इस X को H के परमाणु के स्थान पर लगाते हैं और H को यहाँ के बाहर कर देते हैं, मतलब X द्वारा इस H का प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, H और यहाँ पर हो गया X। देखो, तो जैसे ही हमने एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, तो इधर एक नया यौगिक क्या हुआ, बन गया। इधर क्या था CH4, इधर क्या CH3X, एक नया यौगिक बन गया। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। तो हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या किया, विस्थापित किया, एक नया यौगिक बना, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। मतलब किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो एक नया यौगिक बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। आज जब एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन बचेगा उसको बोलते हैं एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक को कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और R के साथ क्या जुड़ गया, X। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल्किल मूलक R के साथ जब X हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। आगे बात समझ में। देखिए कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2, N=1 रखेंगे तो आएगा CH4, जिसका नाम क्या है, मेथेन। मेथेन को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मेथेन में से हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला और एक X को क्या किया, अंदर कर दिया, मतलब X द्वारा H का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो हम बोलेंगे किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जब प्रतिस्थापन कराते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। इसको RX द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होंगे क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन कहलाएंगे।
चलिए, तो अब हम इसका परिभाषा नोट करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका डिफिनेशन कि हैलो एल्केन क्या होता है। तो बेटा हैलो एल्केन का डिफिनेशन होगा, परिभाषा, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम कि किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु X बराबर FCl Br I द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन का। इसको आप लिख सकते हैं कि R के साथ H जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? एल्केन। यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे H और प्लस कर देंगे X, तो क्या मिलेगा? RX। और यही RX आपका क्या है? हैलो एल्केन। जैसे यहाँ पे हमने रखा CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। यहाँ हमने क्या किया? माइनस H प्लस X के स्थान पर मान लो रख लिया हमने Cl, तो क्या हो गया? CH3 CH। ये आपका क्या है? हैलो एल्केन। ठीक है बेटा। तो किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पे प्राप्त यौगिक जो होता है वही क्या कहलाता है? हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे RH क्या है? एल्केन। एल्केन में से हमने H को क्या किया? बाहर निकाला और X को ऐड किया तो क्या बना? RX बना। और इसी RX को क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन बोलते हैं। दूसरी भाषा में आप यह कह सकते हैं कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन। ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं हैलो एल्केन के प्रकार, क्लासिफाई करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। यह भी कह सकते हैं ना कि एल्किन मूलक R के साथ जब आपका हैलोजन परमाणु क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा होगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन। यहाँ से भी निकाल सकते हैं हैलो का मतलब क्या होगा? हैलोजन। तो हैलोजन का मतलब क्या होता है? X। और X इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि जब आपके एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो H क्या होगा? बाहर निकलेगा, तभी तो जुड़ेगा एक। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु X द्वारा प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए इसका डिफिनेशन। चलिए अब देखते हैं हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। आधार क्या है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हमने आपसे बताया था कि हैलोजन परमाणुओं द्वारा एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणुओं का जब प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन। और ये कह रहा है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार, मतलब हैलोजन के परमाणुओं द्वारा अगर हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित किया जाए तो अलग अलग प्रकार के हैलो एल्केन क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया मोनो हैलो एल्केन। अगर किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो जो भी हैलो एल्केन प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। मोनो मतलब होता है एक, हैलो मतलब होता है एक्स, और एल्केन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि CH3 Cl CH3 Br CH3 I, ये सबके सब क्या है? मोनो हैलो एल्केन है, क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पर कितना हाइड्रोजन है? एक एक एक। ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड।
और इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। ठीक, तो ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। जैसे CH3 का नाम मेथिल, Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, इसमें देखिए एल्केन में से कितना हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया गया है, एक हाइड्रोजन परमाणु। कितने हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। तो जो भी हैलो एल्केन मिला उसका नाम क्या है, मोनो हैलो एल्केन। स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी हैलो एल्केन में अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, दूसरे वाले का नाम है डाई हैलो एल्केन, या इसको डाई हैलोजन द्वितोपन भी कह सकते हैं। देखिए, दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु को क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जैसे CH2X2 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे CH2 और नीचे हो जाएगा X। आप देखिए, दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हो रहा है तो जो हैलो एल्केन प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन। यहाँ पर एक केस बनता है, वाला केस ये बनता है कि जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु है एक ही कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकते हैं और अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है तो इस प्रकार के जो डाई हैलो एल्केन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और जब आपका दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वीक डाई हैलाइड। ठीक, अब CH2X2, मान लो CH2 जैसे वैसे रह गया और यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl2, इसको हम लोग लिखते हैं मिथिलीन। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, डाई, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो मिथिलीन डाई क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है, जैम डाई हैलाइड का। अब देखिए ये जैसे वैसे रन दीजिए, CH2 नीचे Cl, फिर यहाँ पे CH2 नीचे क्या हो गया, Cl। इतने को बोलते हैं एथिलीन। और दो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, डाई, और CH के लिए क्या हो जाएगा। तो जब आपके हैलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलो एल्केन। अब समस्या यह है कि दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है और अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 के साथ 4 हाइड्रोजन था और दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, तो दोनों एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ गया। तो इस केस में जो भी आपका डाई हैलो एल्केन होगा उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। मतलब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब आपके एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेंगे तो बनने वाला डाई हैलो एल्केन क्या कहलाएगा, जैम डाई हैलाइड। जैसे में मेथिलीन डाई क्लोराइड, यहाँ ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड। उसी तरह से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा, मान लीजिए किसी एल्केन में 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन से हाइड्रोजन है। जैसे एक यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं CH3 इसको बोलते हैं एथेन एल्केन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करके Cl लग गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करके क्या हो गया, Cl लग गया। तो अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इस केस में ये जो आपका डाई हैलो एल्केन होगा उसको बोलते हैं वीक डाई हैलाइड। ठीक है, तो ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, यानी दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होता हो तो उसे बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। ये 2 टाइप के होते हैं, जैम डाई हैलाइड, दूसरा क्या होता है, वीक डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होंगे और वीक डाई हैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होंगे। जैसे में मेथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। एग्जाम्पल नोट कीजिए डिफिनेशन से। अगला इसमें आता है ट्राई हैलो।
ये ट्राई का मतलब होता है 3, हेलो का मतलब होता है एक, मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपके हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है तो इसे बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। जैसे CH3, अगर मान लीजिए CH3 फार्मूला आ रहा है ट्राई हेलो एल्केन में, CH के साथ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी हो, 3 हो, तो इस तरह के सूत्र को हम लोग बोलते हैं हेलो। जैसे X के स्थान पर हम Cl3 रखते हैं, या Br3 ब्रोमीन रखेंगे, या CHI3 आयोडीन रखेंगे, तो CH3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। सबके नाम में फॉर्म आएगा। Br3 को क्या मिलते हैं, ब्रोमोफॉर्म, और I3 को क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। बेहोशी से जितने भी इंजेक्शन बनते हैं सब में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म पाया जाता है। ठीक, तो देखिए इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। इसलिए आपके एल्केन में से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या किया गया, प्रतिस्थापन किया गया है। तो जो यौगिक प्राप्त है उसका नाम क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। और ट्राई हेलो एल्केन में एग्जाम्पल मिलता है CH जिसको बोलते हैं हेलोफार्म। यहाँ पे Cl रखेंगे तो आएगा क्लोरोफार्म, ब्रोमीन रखेंगे Br तो ब्रोमोफार्म, आयोडीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा। अगला वाला जो लास्ट क्लासिफिकेशन है उसमें आता है आपका टेट्रा हेलो एल्केन। देखिए टेट्रा हेलो एल्केन में टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4, हेलो का मतलब 1, एल्केन का मतलब कार्बन टू कार्बन 1। तो जब आपके हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितना हो, 4, इसका मतलब यह है कि 4 हेलोजन परमाणु द्वारा 4 हाइड्रोजन का क्या हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है। तो वहाँ पे जो यौगिक प्राप्त होगा उसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लोग CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हेलो एल्केन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है। डाई हेलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एल्केन से 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है। ट्राई हेलो एल्केन 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इस एल्केन में 3 हाइड्रोजन क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। उसी तरह से 4 हाइड्रोजन परमाणु का जब प्रतिस्थापन होगा तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा तो मिलेगा आपको टेट्रा हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में अगर CH3 फार्मूला दिख रहा है क्या बोलेंगे, हेलो फॉर्म। एस के स्थान पर Cl के लिए क्लोरोफॉर्म, Br के लिए ब्रोमोफॉर्म, I के लिए आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संकरण के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, तब तक जितना पढ़ाया, मतलब जितना आज हमने पढ़ाया हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। नोट्स साथ में बनाते चलेंगे आप लोग। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और रेगुलर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है, और एक बात और, कोविड नियमों का पालन करते हुए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे संकरण के आधार पे हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।